हेलो बच्चों, आज के क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.2 का सवाल नंबर 11 से आगे बनाएंगे। कल हमने सवाल नंबर 11 तक बनाकर वीडियो डाल दिया है। अगर वहां तक आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप चैनल से ढूंढ सकते हैं। आज हम पार्ट थर्ड बनाएंगे इसका और कोशिश करेंगे कि आज ख़त्म भी कर दें। तो चलिए अब हम सवाल नंबर 12 से इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं 12 नंबर सवाल में क्या है। तो इसमें दे रखा है दो समानांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। माने दो ऐसा एपी दिया गया है जिसका डी समान है यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है। दोनों एपी के 100वें पद का अंतर कितना है? 100 है। तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, हमें यही ढूंढना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास तो एपी है नहीं तो दो हम एपी मान लेंगे। तो चलिए लिखते हैं, मानना कि पहली समांतर श्रेणी बराबर क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN। उसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी समांतर श्रेणी बराबर B1 B2 B3। अंतिम पद हमारा क्या हो जाएगा, BN। देखिए आप यहाँ पर जाए तो A1 A2 की जगह पर आप चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, Y मान सकते हैं, Z मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए बोल रहा है कि पहले जो श्रेणी है दूसरी श्रेणी का अंतर कितना है, हमारा 100 है। तो बोल रहा है जैसे प्रश्न से क्या बोले, A के 100वें पद का अंतर और B के 100वें पद का अंतर। पहली समानांतर श्रेणी और दूसरी समानांतर श्रेणी के 100 पदों का अंतर कितना है, 100 है, 100 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A100 को A प्लस 99 D माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, B प्लस 99 D। अब देखिए इसको हम बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 100। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो A प्लस 99D हो जाएगा। अब माइनस से दोनों में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 99D इज इक्वल टू 100। अब ये 99D ये 99D कट जाएगा क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है। तो हमारा क्या बचा, A माइनस B बराबर 100। अब इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। हमारे पहले पद और दूसरे पद अंतर कितना है, पहली श्रेणी समानांतर श्रेणी और दूसरे समानांतर श्रेणी का अंतर कितना गया, 100। अब बोला इसके 1000वें पद का, तो चलिए उसका वो भी देख ले रहे हैं प्रश्न से। पुनः प्रश्न से यहाँ पर लिखिए क्या बोला है, A के 1000 पद और माइनस जो B श्रेणी है उसका भी 1000वें पद का अंतर क्या होगा, हमें ही निकालना है। तो चलिए एक इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 999D लिख सकते हैं माइनस इसको क्या लिख सकते हैं हम, B प्लस 999D। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, A प्लस 999D। अब माइनस से गुणा कीजिए क्या हो जाएगा, माइनस B माइनस 999D। ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, A माइनस B। अब देखिए A माइनस B का आपको मान कहीं पर प्राप्त हुआ है, ये यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा हमारा, A माइनस B बराबर 100। मतलब ये हुआ कि इसका अगर A के 100वां पद और B के 100वें पद का अंतर हमारा 100 आ रहा है तो इसका अगर 1000वें पद का भी अंतर निकालें तो कितना होगा, 100 ही होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल नंबर था 12। अब सवाल नंबर हम 13 देखते हैं। तो हम सवाल नंबर 13 देख रहे हैं। 13 में बोल रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम 3 अंकों की संख्याएं ढूंढेंगे। तो 3 अंकों का संख्या हमारा कहाँ से शुरू होता है, 100 से। उससे पहले सभी 2 अंक की संख्याएं होती है। तो 100 से शुरू होता है तो 100 से हम लिखना शुरू करेंगे और जहां तक 300 तीन अंकों की संख्याएं हैं वहां तक
हमें लिखना है। तो देखिए हमारा पहला 3 अंक का संख्या क्या है? 100, 101, 102, 103, 104। ऐसे ही कहाँ तक जाएगा हमारा? 999 तक, क्योंकि इसके बाद हमारा कितना अंक का शुरू हो जाएगा? अंक संख्या 4 अंक का शुरू हो जाएगा 1000 से। अब देखिए हमें देखना है 7 से विभाज्य इसमें से कौन कौन सा संख्या है। तो लिखेंगे हम 7 से विभाज्य, लिखेंगे 7 से विभाज्य संख्या। अब इन संख्याओं में ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं सो 7 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहला हमारा क्या आएगा? 105। 105 में फिर 7 से बोला है तो 7 से 7 जोड़ते जाइए। 112, 119, इसके बाद 126, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाएगा हमारा? यहाँ पर 994 तक, क्योंकि 994 के बाद जो भी संख्या है वो 7 से कटती नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? अब ये हमारा एक एपी हो गया। तो अब एपी हो गया, तो इसमें हम क्या निकालेंगे अपना? सबसे पहले ए ढूंढेंगे। तो ये क्या है? 105। ये हमारा ए हो गया। अब क्या निकालेंगे हम? डी। तो डी का सूत्र आप लोगों को पता है, A2 माइनस A1 होता है। A2 हमारा क्या है? 112 माइनस A1 105। तो कितना हो जाएगा हमारा? डी 7 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 994 हमारा क्या हो जाएगा? ये अंतिम पद है ना, तो ये हमारा एन हो जाएगा। 994 हमें क्या फाइंड करना है? एन। अच्छा, तो यह जो जो चीज हमें दिया गया है वो निकाल लिए। अब हमें जो निकालना है उसको हल करेंगे। तो चलिए हम एन निकालते हैं। तो सबसे पहले एन का सूत्र लिखेंगे। एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमारा कितना है? 994 बराबर ए का मान कितना है हमारा? 105 प्लस एन हमें ढूंढना है -1 इंटू डी हमारा क्या है? 7 है। अब देखिए हम क्या करेंगे? 994 ऐसे ही छोड़ देंगे। इधर क्या है? प्लस है ना, तो इधर क्या आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस बराबर। अब इसको हम गुना कर दें डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा? 7n माइनस 7। इसको घटाइए, 14 में से 5 गया 9, 8 का 8, 9 में से गया 8। अब इधर का माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा ना, तो इसको हम +7 कर दिए, बराबर कितना हो जाएगा? 7n। अब देखिए 7n बराबर कितना हो जाएगा? 9 7 16 की 6 हाथ में 1, 8 1 9, 896। अब देखिए तो हमें क्या निकालना है? n निकालना है। n बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 896 बटा में 7। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 7 एक में 7, 7 दूना 14, 7 8 56, 128 बार में कटेगा। वही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि 100 से लेकर 999 के बीच 108 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो सवाल नंबर 13 हो गया। तो अब सवाल नंबर हम 14 बनाएंगे। सवाल नंबर 14 भी लगभग सेम सवाल वही है। अच्छा, इसमें बोल रहा है 10 और देखिए बोल रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। मतलब कि वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी 10 और 250 के बीच में। तो चलिए पहले हम 10 और 250 के बीच में देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 4 से कटेगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? देखिए हमारा पहले हम संख्या लिख लें 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे डॉट 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 250। अब इन संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो सबसे पहले देखिए हमारा एपी क्या हो जाएगा? इसमें कौन सी संख्या है? सबसे पहला संख्या क्या है? 10 के बाद 12 जो 4 से कटेगा। अब 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, ऐसी जाइए। अब देखिए 250 कटेगा 4 से? नहीं कटेगा। 249 वो भी नहीं कटेगा। 248 वो कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा अंतिम पद? 248। अब देखिए ए हमारा क्या हो गया? 12। डी बराबर क्या हो गया? A2 माइनस A1 बराबर 16 माइनस 12 बराबर 4।
ए हो गया, डी हो गया। अब हमारा ये जो 248 है ये हमारा क्या हो गया, ये अंतिम पद है ना, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ए एन। एन बराबर क्या है हमारा 248। फाइंड क्या करना है हमें, एन। एन मतलब कितनी संख्याएं हैं जो 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो चलिए इसका सूत्र क्या है ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन हमारा कितना है 248 बराबर ए का मान क्या है हमारा 12 प्लस एन हमें निकालना है -1 इंटू डी का मान क्या है हमारा 4। चलिए इसको हल कीजिए तो क्या हो जाएगा 248। अब इस 12 को इधर लेके चले आइए तो माइनस हो जाएगा बराबर, अब 4 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4n माइनस 4। तो ये कितना हो जाएगा 236 बराबर। अब इस 4 को -4 है ना, इधर इसको लेते आइए तो -4 इधर क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 4n, तो 4n बराबर क्या हो जाएगा 240। तो n बराबर क्या हो जाएगा 240 बटा में 4 कितना बार में कटेगा 60 बार में। तो n बराबर में कितना हो जाएगा, इसलिए n बराबर 60 आंसर। मतलब ये हुआ कि 10 और 250 के बीच में 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो सवाल नंबर 14 का उत्तर हमारा 60 होगा। अब चलिए हम सवाल नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम 15 नंबर सवाल पढ़ेंगे और पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे कि सवाल बोल क्या रहा है। तो चलिए हम सवाल नंबर 15 का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे। देखिए बोल रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, पहले n का मान समान होने के लिए देखेंगे। हमें दो श्रेणी कौन दिया गया है, पहला समांतर श्रेणी क्या है हमारा 63, 65, 67 ... और दूसरा समानांतर श्रेणी बराबर कितना दिया है 3, 10 और 17। ये दो समानांतर श्रेणी हमें दिया गया है। तो चलिए हम पहले केस में देखते हैं क्या होता है। केस 1 में हम देखेंगे तो सबसे पहले हम प्रथम श्रेणी लेंगे। तो यहां पर क्या लिखते हैं, पहला समानांतर श्रेणी। तो हमारा पहला समानांतर श्रेणी क्या दिया है 63, 65 और 67। तो इसके लिए हम क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम ए ढूंढेंगे। तो ए हमारा क्या हो जाएगा 63। इसके बाद हम क्या ढूंढेंगे डी। तो डी बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। तो A2 हमारा क्या है 65 माइनस 63 बराबर क्या हो जाएगा 2। डी मिल गया, ए मिल गया। अब क्या करेंगे हम इसका एन निकालेंगे। तो एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा तो चलिए ए एन बराबर ए का मान क्या है 63 प्लस एन हमें क्या करना है निकालना है -1 इंटू डी। डी का मान क्या है 2। इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। ये पहले केस के लिए हो गया, जो पहला हमें समानांतर श्रेणी दे रखा है उसके लिए हमारा एन का मान हो गया। अब केस 2 चलेंगे। केस 2 में दूसरा समानांतर श्रेणी, दूसरा समानांतर श्रेणी क्या आ जाएगा हमारा 3, 10 और 17 ... तो इसके लिए हमारा ए क्या हो जाएगा ए बराबर 3 हो जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1 बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। अब क्या करेंगे एन का मान निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो
ए एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए का मान क्या है 3 प्लस n-1 इंटू डी। इसको हम समीकरण क्या करेंगे 2 मान लेंगे। और देखिए यहाँ से कितना सबसे आसान क्या है, देखिए एन का मान यहाँ पर क्या है इतना, और इस यहाँ पर एन का मान इतना। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बराबर ये हो जाएगा, दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो एक तरफ क्या करेंगे हम ये लिख लेंगे और एक तरफ ये, तो क्या है 63 प्लस n-1 इंटू 2 बराबर ये क्या हो जाएगा 3 प्लस n-1 इंटू 7। अब देखिए दोनों को हल कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 63 प्लस गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2n-2 बराबर 3 प्लस 7n-7। अब देखिए हम n के एक तरफ कर देंगे, बाकी की संख्या एक तरफ, तो क्या हो जाएगा 7n-2n बराबर क्या हो जाएगा 63 - 2 - 3 प्लस 7। 63 इधर का माइनस इधर प्लस, इधर का प्लस इधर माइनस, ये तो ऑलरेडी पहले से पढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा 7 में से 2 गया 5n हो जाएगा। अब देखिए 63 7 70, 70 में से 5 गया 65, तो हमारा n बराबर क्या हो जाएगा 65 बटा में 5, कितना बार में कटेगा 13 बार में, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 13, और यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। मतलब दोनों जो सीरीज दिया गया है AP उसका जो 13वां पद होगा वो बराबर होगा। अब सवाल नंबर हमारा 15 हो गया। अब सवाल नंबर हम 16 बनाएंगे। तो चलिए सवाल नंबर 16 की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल नंबर 16 पढ़ेंगे। देखिए इसमें दिया है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 5 अधिक है। बहुत ही आसान सवाल है। एक हमें तीसरा पद दे रखा है और दूसरे, तो ये हमारा एक समीकरण हो जाएगा, और दूसरे समीकरण के लिए बोल रहा है कि जो 7वां पद है 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। तो चलिए हमें इसके बाद AP निकालना है। तो सबसे पहले हम A3 का मान लिखेंगे क्योंकि तीसरा पद बोल रहा है, तो बोल रहा है A3 बराबर कितना है 16। तीसरा पद का मतलब तो यही हुआ, A3 कितना है 16। तो A3 को हम A+2D लिख सकते हैं, आप लोग को पता है, बराबर 16। इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब पुनः प्रश्न से, अब देखिए बोल रहे हैं कि जो 7वां पद है 5वें पद से 12 अधिक है, तो 7वां पद मतलब A7, 5वां पद मतलब A5। जो ये 7वां पद है जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है, यह 12 अधिक है। तो हम इक्वेशन को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 12 को जोड़ देंगे। अब देखिए A7 को हम क्या लिख सकते हैं A+6D लिख सकते हैं, बराबर इसको क्या लिख सकते हैं हम A+4D प्लस 12। अब देखिए यहाँ पर A प्लस में है, यहाँ पर A प्लस में है, तो कट जाएगा। चलिए हम एक तरफ ला के दिखा रहे हैं आपको, A+6D और इधर लेके आइए -A -4D बराबर 12, सॉरी ये A होगा। अब देखिए ये कट जाएगा दोनों ना, क्योंकि प्लस एक माइनस है, तो क्या आ जाएगा 6D - 4D बराबर 12। अब 6 में से 4 गया, कितना बचेगा 2D बराबर 12। इसलिए D बराबर हमारा क्या हो जाएगा 12 बटा में 2, 2 छक्का 12, तो D बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6। अब हमें D का मान प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, हमें A का मान निकालेंगे, तभी तो मेरा AP बनेगा। तो क्या लिखेंगे हम समीकरण 1 में D का मान रखने पर, अब समीकरण 1 हमारा क्या है A+2D बराबर 16, समीकरण 1। अब A का मान पता नहीं है, 2 गुना D का मान क्या है 6 बराबर कितना हो गया 16। तो A+6 दूना 12 बराबर 16। यहां तक क्लियर है आप लोग का। अब देखिए A बराबर 16, इधर का प्लस इधर माइनस हो जाएगा,
तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 16 में से 12 गया 4, हमें ए भी मिल गया और डी भी मिल गया। तो एपी आराम से बना सकते हैं। मतलब एपी का पहला हमारा क्या होता है, ए होता है, ए हमारा कितना है 4, इसके बाद क्या होता है A2, तो A2 के लिए क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस डी लिख सकते हैं। तो ए का मान 4 प्लस डी का मान कितना है हमारा 6, तो कितना हो जाएगा हमारा 10। ऐसे ही A3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस 2D, तो ए 4 प्लस 2 गुना डी का मान 6, कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 12 4 16। ऐसे ही अगर A4 निकालना चाहें तो A4 निकाल सकते हैं, ए प्लस 3D बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 गुना 6, तो 36 18, 18 4 22। इस प्रकार हमारा एपी क्या हुआ, अगर हम लिखें एपी, तो एपी यही होता है ना, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 कुछ भी हो। तो A1 हमारा कितना आया है, A1 4, A2 10, A3 16, A4 22 डॉट डॉट डॉट, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 16 भी हो गया, और सवाल नंबर इस चैप्टर का 4 सवाल बचा है। तो चलिए कोशिश करते हैं वो भी खत्म हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम सवाल नंबर 17 को हल करेंगे। देखते हैं 17 में क्या दे रखा है। तो देखिए सवाल नंबर 17 में बोल रहा है कि एपी 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले हम सवाल नंबर 17 को यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं, जिसमें एपी हमारा क्या दिया है 3 8 13 253, बोल रहा है कि इसके अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से, पीछे से, आगे से नहीं पूछ रहा है, पीछे से 20वां पद। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे श्रेणी को पलटने पर, श्रेणी को पलटने पर। अब क्या करेंगे, इधर से बोला तो इसी को हम पहले कर देंगे। तो हमारा एपी उसमें क्या हो जाएगा 253 डॉट 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 13 8 3। अब देखिए इसमें ए हमारा क्या हो जाएगा 253, डी बराबर क्या हो जाएगा, डी का सूत्र क्या होता है A2 माइनस A1। अब देखिए यहाँ पर तो हमारा A1 है, A2 तो है नहीं। तो किसी भी समानांतर श्रेणी में डी का जो मान होता है वो हर जगह बराबर होता है, चाहे आप आगे से उठा ले या पीछे से उठा ले। तो हम यहाँ पर नहीं दिया गया तो क्या करेंगे, इधर से डी निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम 3 में से 8 घटा देंगे, 3 में से 8 घटा देंगे, कितना जाएगा हमारा -5। अब देखिए हमें क्या करना है, 20वां पद याद कीजिए। तो A20 हमें निकालना है। तो A20 को क्या लिखते हैं हम, A प्लस 19 डी। तो ए का मान क्या है हमारा 253 प्लस 19 गुना डी का मान क्या है -5। तो ये हो जाएगा 253 माइनस 19 5 95। तो 13 में से 5 गए 8, 13 में से 5 गए 8, बचा 4, तो मतलब हासिल 14, 14 में से 5 गए 9 गया 5 1, 158। मतलब A20 जो होगा 20वां पद क्या होगा 158, यही उत्तर भी होगा। अब सवाल नंबर हम 18 की तरफ रुख कर रहे हैं, उसे बनाएंगे। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है। देखिए बोल रहा है कि सीएपी के चौथे और 8वें पदों का योग 16 है। कोई एपी है जिसका चौथा पद और 8वां पद को जोड़े रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है 24 मिल रहा है, तथा फिर 6वें पद और 10वें पद को जोड़ रहे हैं तो 44 मिल रहा है। तो इस एपी का प्रथम 3 पद निकाल लें। तो चलिए सबसे पहले हम ए और डी का मान निकालेंगे, तभी तो एपी के शुरू के 3 पद निकाल पाएंगे। तो देखिए पहला सवाल क्या बोला है, A4 चौथा पद और 8वां पद का योग 24 है। चौथा पद और 8वां पद का योग कितना है 24 है। इसको चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A4 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 3D लिख सकते हैं, प्लस इसको भी क्या लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर 24। एक यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा
2a प्लस 7×3 10d बराबर 24। तो अब चलिए देखिए, यहाँ पर भी 200 कट रहा है, यहाँ पर भी 200 कट रहा है, यहाँ पर भी 200 कट रहा है। तो क्या करेंगे, तीनों पद में 2 से भागा कर देना। तो इसमें 2 से भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा a, इसमें 2 से भागा करेंगे तो 5, और इसमें 2 से भागा करेंगे तो 12। ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब चलिए फिर पुनः देखते हैं क्या बोल रहा है। पुनः बोल रहा है कि छठे पद और 10वें पदों का योग 44 है। मतलब a6 प्लस a10 का योग कितना है, 44। चलिए इसको भी हल करते हैं। a6 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d प्लस a10 को a प्लस 9d बराबर कितना हो जाएगा, 44। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले आप सवाल को पढ़िए, उससे खुद से हल कीजिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसके बाद हल कीजिए। नहीं आ रहा है तो फिर वीडियो देखिए। देखिए यहाँ पर एक है a है, एक यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 5d और 9d कितना हो जाएगा 14d बराबर कितना हो जाएगा 44। सेम कंडीशन देखिए, यहाँ पर भी 2 से भागा चला जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो क्या करेंगे हम, हर तरह 2 से भाग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 2 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा हमारा a प्लस इसमें 2 से भाग करेंगे तो 7d बराबर 22। समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को लेकर चलेंगे तो हमें d का मान और a का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस 5d बराबर 12 समीकरण 1। और ये क्या है, a प्लस 7d बराबर 22 समीकरण 2। माइनस माइनस माइनस, अब दोनों a कट जाएगा। अब देखिए 7 में से 5 गया 2d, चूंकि 7 बड़ा है तो यहाँ पर किसका चिन्ह लगाएंगे हम, माइनस का। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, 22 में से 12 गया 10, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा, माइनस। तो d बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -10 बटा में -2 मतलब 5। तो d का मान हमारा क्या इतना आ गया 5। जब d का मान आ गया तो a का भी मान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको समीकरण 1 या 2 में हम d का मान रख देंगे। चलिए रखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का सवाल बना रहे हैं हम। तो चलिए समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो हम समीकरण 1 देखेंगे क्या दे रखा है। समीकरण हमारा 1 दिया है a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5d बराबर 12। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। अब देखिए इसमें किसका मान निकालेंगे हम, इसमें हमारा d का मान 5 दिया है, a का मान तो पता नहीं है। तो चलिए a प्लस d का मान क्या है 5, तो 5 गुना 5 बराबर क्या हो जाएगा 12। a प्लस 25 बराबर क्या हो जाएगा 12। अब देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 25, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा हमारा -13। तो d भी चला गया हमारा, d का भी मान आ गया और a का भी मान आ गया। अब क्या बोल रहा है, प्रथम 3 पद निकालिए। चलिए निकाल रहे हैं। a1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा -13 हो जाएगा, चाहे a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस d। तो क्या लिखेंगे -13 प्लस 5 -8। अब हमारा क्या बचा a3। a3 क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 2d बराबर क्या हो जाएगा -13 प्लस 2 गुना 5 कितना जाएगा 5 गुना 10, 10 13 में से गया तो -3। तो हमारा a1 बराबर -13, a2 बराबर -8, a3 बराबर -3। यही हमारा क्या हो गया उत्तर। तो सवाल नंबर 18 भी बन गया। अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 19 और 20 इस चैप्टर का बचा हुआ है। चलिए 19 भी बनाते हैं और 20, इस आज चैप्टर को हम खत्म ही कर दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सवाल नंबर 19 पढ़ते हैं, फिर हल करेंगे।
बोल रहा है कि सुब्बा ने 1995 5,000 रुपया मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया। सुब्बा नाम का कोई व्यक्ति है जो कि 1995 में 5,000 रुपया के वेतन पर काम करना शुरू किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। मतलब 1995 के बाद हर साल उसका वेतन में कितना वृद्धि हुआ? 200 रुपया। जैसे 1995 में 5,000 है तो 1996 में कितना हो जाएगा? 5,200। 1997 में 5,400। ऐसे उसका वेतन का वृद्धि हो रहा था। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा? मतलब कि उसका 5,000 से वेतन 7,000 होने में कितना समय लगेगा? तो चलिए सबसे पहले हम इसका एपी बनाते हैं। देखिए, तो इसका एपी हमारा क्या हो जाएगा? पहला महीना में कितना है? 5,000 वेतन। अब इसमें हम कितना वृद्धि हो गया? 5,000 तो पहले से ऑलरेडी था, उसमें 200 रुपया का वृद्धि हो गया एक साल बाद। फिर 5,000 तो पहले से है और 2 साल बाद 2 गुना 200 का वृद्धि हो गया। ऐसे ही करते 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 एक समय ऐसा आया जब उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया। अब चलिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 5,000 का 5,000 कॉमा, अब 5,000 में 200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5,200 कॉमा, ये 2 दूना 4 और 5 5400 डॉट 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 7,000। अब चलिए हम इसमें से ए और डी चुनेंगे। ए हमारा कितना है? 5,000। डी बराबर क्या हो जाएगा? 5200 माइनस 5,000 बराबर कितना हो जाएगा? 200। अब हमें क्या निकालना है? एन। कितने समय लगेंगे ना, तो एन निकालना है। एन बराबर कितना हो जाएगा? 7,000। अंतिम तो यही है कि 7,000 तक वेतन पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो चलिए एन के सूत्र बैठाते हैं। एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर 7,000 बराबर ए का मान क्या है? 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया है? 200। चलिए अब इसी को हम क्या करेंगे? हल करेंगे। तो 7,000 माइनस 5,000, इधर का प्लस इधर माइनस हो गया, बराबर 200 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 200 एन माइनस 200। अब देखिए ये माइनस 200 है, इसको भी क्या करेंगे? इधर लेके चलेंगे। तो 7,000 में से 5,000 घटाइए तो कितना बचेगा? 2,000 प्लस इसको भी 200 इधर लेके चले आए। इधर क्या बचा? 200 एन। तो ये 2,200 हो गया बराबर 200 एन। यहां तक क्लियर है? अब देखिए एन बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 2200 बटा में 200। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 से 11 बार में। इट मीन्स कितना हुआ हमारा? एन बराबर 11 वर्ष। यही क्या हो जाएगा? आंसर। उसका वेतन 5,000 से 7,000 पहुंचने में कितना समय लगेगा? 11। तो चलिए अब इस चैप्टर का हम आखिरी सवाल बनाने जा रहे हैं, जो कि सवाल नंबर 20 है। देखिए सबसे पहले बोल रहा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। रामकली नाम की कोई लड़की है जो चाहे कोई भी वर्ष हो, उससे उसको मतलब नहीं है। उसने एक ऐसा सप्ताह आया जिस सप्ताह में उसने 5 रुपए की बचत की। फिर उसके बाद वाले सप्ताह में क्या की कि पहले से 5 रुपए की बचत की थी, उसमें 1 रुपया 75 पैसा और बढ़ा दी, मतलब उसके 1 रुपया 75 पैसे की बढ़त और कर दी। ऐसे ही हर सप्ताह करती गई, तो उसका जो बचत है एक बार 20 रुपया 75 पैसा हो गया। अब सवाल पूछ रहा है कि 5 रुपए से लेकर उसको 20 रुपया 75 पैसा पहुंचने में कितने सप्ताह लगे। मतलब क्या हुआ कि 5 रुपए से बचत करना जब शुरू की तो 5 रुपए से लेके 20 रुपया 75 पैसा तक पहुंचने में उसको कितने समय लगे, माने कितना सप्ताह लगा, यही हमें निकालना है। तो चलिए सबसे पहले सप्ताह में हम एपी बना रहे हैं। चलिए तो पहले सप्ताह में कितने की बचत की? 5 रुपए की। अगले सप्ताह में क्या की? 5 तो पहले से ही था ऑलरेडी, इसमें कितना कर दी? 1 रुपया 75 पैसे की वृद्धि कर दी। फिर तीसरा सप्ताह में क्या की? 5 रुपये पहले से था, अब इसमें क्या कर दी? 2 गुना 1.75। ऐसे ही एक समय ऐसा आया जब उसका बचत 20 रुपया 75 पैसा हो गया। अब चलिए इसको थोड़ा हल करते हैं। 5
इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6.75। ये कितना हो जाएगा 8.5 डॉट 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 कितना हो जाएगा 20 रुपया 75 पैसा। यहाँ तक तो क्लियर है आप लोग का। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से ए निकालेंगे, डी निकालेंगे, इसके बाद एन ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला पद 5 है, डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर A2 क्या है हमारा 6.75 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 1.75। अब ये दोनों हो गया। अब AN अंतिम पद क्या है हमारा टोटल है ना, तो ये हमारा AN हो जाएगा तो 20.75। अब हमें N क्या करना है फाइंड करना है। चलिए निकालते हैं, बहुत ही आसान है। N बराबर कोई भी सवाल आप N पे बैठा दीजिए, 3 ज्ञात रहता है, चौथा निकालना होता है। तो क्या है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो N हमारा कितना है 20.75 बराबर। अब देखिए A का मान 5 प्लस N हमें निकालना है -1 इंटू डी का मान कितना दिया है 1.75। तो 20.75 ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर क्या हो जाएगा 1.75 N माइनस 1.75। हम क्या किए कि 1.75 है उससे दोनों में गुणा कर दिए। अब देखिए इसको 20 में से 15 किया 20.75 में से 5 किया तो कितना होगा 15.75 बराबर यहाँ पर जोड़ का चिन्ह दे रहा है। देखिए इधर का माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इधर क्या हो जाएगा 1.75 n। तो कितना हो जाएगा 1.75 n बराबर। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। चलिए जोड़ते हैं। 5 5 10 की 0 हाथ में 1, 7 6 14 1 15 की 5 हाथ में 1 दशमलव 5 1 6 1 7 1 का 1। चलिए एक बार हम यहाँ पर जोड़ के देख ले रहे हैं कुछ गलती तो नहीं हो रहा है। 75 में हम 1.75 5 5 10 7 से 14 15 50 में 5 1 6 1 7 1 17 50 आ रहा है 17 50 लिख दिए 7 5 नहीं सही है हमारा। अब n बराबर क्या करेंगे हम 17.50 बट्टा में 1.75। अब देखिए n बराबर क्या हो जाएगा हमारा दशमलव के बाद यहाँ पर भी 2 शून्य है, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दोनों दशमलव हमारा हट जाएगा। तो कितना बचेगा 1750 बटा में 175। तो ये कितना बार में कटेगा 10 बार में। तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10 सप्ताह। मतलब वो अगर हर सप्ताह 1.75 रुपये की बचत कर रही है तो उसको 5 रुपये से 20.75 पहुंचने में 10 सप्ताह लगेंगे। तो इस प्रकार आज हमारा एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गया। और अब इसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आप लोग तब तक चैनल से बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चलिए आप लोग हमारे साथ इतना समय गुजारे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।